जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो प्रपोर्शन, समानुपात और अनुपात। अनुपात और समानुपात में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ देर अनुपात की, इसके बाद हम समानुपात सीखेंगे। तो अनुपात की बात करते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात यानी कि रेशियो। तो अनुपात क्या होता है? ये चीज़ों को बांटने का एक तरीका है। चीज़ों को बांटने का एक तरीका है। जैसे जैसे कोई भी 5 आर्टिकल है, 5 पेन है, 5 पेन को 2 लोगों में मुझे बांटना है। तो मैं चाहूँ तो 1 और 4 के अनुपात में बांट सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 और 3 के अनुपात में बांट सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 4 और 1 के अनुपात में, या फिर 3 और 2 के अनुपात में। कुल मिलाकर ये क्या होने वाला है? टोटल 5 है, टोटल 5 है, टोटल 5 है हर जगह पर। तो इनमें से किसी भी एक हिसाब से हम इन 5 आर्टिकल्स को या फिर 5 पेन को हम 2 लोगों में बांट सकते हैं। ए को 1 दे दो, बी को 4 दे दो, ए को 2 दे दो, इसे 3 दे दो, ए को 4 दे दो, बी को 1 दे दो, ए को 3 दे दो या बी को 2 दे दो। 5 पेन बट जानी चाहिए। तो ये क्या है? हमारा तरीका है बांटने का। तो जो हम चाहेंगे उस तरीके से बांट सकते हैं। अगर ये 5 पेन की जगह कुछ अलग हुआ करते, अगर ये 15 पेन होते, लेकिन हमें इनमें से कोई एक हिसाब चुन लीजिए बांटने का कि हमें इस हिसाब से बांटने हैं। मान लीजिए ये है 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में अगर हम चाहते हैं इन 15 पेन को बांटना, तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। तो इनमें से 5 पेन पहले उठाएंगे, 5 पेन उठाएंगे, 2 इसे दे देंगे और 3 इसे दे देंगे। फिर से 5 पेन उठाएंगे, फिर से 2 इसे दे देंगे और 3 दे देंगे। क्योंकि हमारा बांटने का जो हिसाब है वो हमने ये रखा है कि ए को 2 देंगे और बी को 3 देंगे। हर एक 5 में से हम ऐसा ही करेंगे। ये मतलब होता है टोटल 5 हम इस तरह से बांटेंगे। 10 पेन बट चुके हैं, 5 और बचे हैं। 5 फिर से उठाए, 2 इसे दे दिए और 3 इसे दे दिए। तो अगर हम इसमें से देखें 5 5 5 15 पेन हमारे बढ़ चुके हैं, जिसमें से ए को कितने मिले हैं? 2 4 6 पेन मिले हैं ए को, और 3 3 3 9 पेन मिले हैं बी को। 9 और 6 होता है 15, टोटल 15 पेन हमारे बढ़ चुके हैं। तो हमने क्या हिसाब रखा था? 2 और 3। तो हमने कितनी बार बांटा है? इन 15 को 2 और 3 के हिसाब से बांटते हुए कितनी बार बांटा है? कितनी बार बांटा है दोस्तों? 3 बार बांटा है। ये छोटा सा नंबर था, हमने 2 और 3 का हिसाब लगाया, मतलब 5 हुआ। 5 उठाया, 5 उठाया, 5 उठाया, बांट दिया। अगर ये 15 की जगह मान लीजिए ये 1500 पेन होते तो, और हमें यही हिसाब बांटना होता कि ए को हम 2 देंगे और बी को हम 3 देंगे। हर एक पेन, हर एक बार जब हम 5 पेन उठाएंगे बांटने के लिए, तो ये हिसाब हमारा रहेगा बांटने के लिए। तो बांटने का हिसाब ये रहेगा। 1500 अगर पेन है तो बहुत मुश्किल होगा बांटना कि 5 5 5 5 करके उठाते रहें, पूरा दिन बांटते रहेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका ये बन रहा है कि हमने 2 को जितनी बार दिए हैं, सॉरी ए को जितनी बार, यहाँ लिखता हूँ मैं, ए को हमने जितनी बार 2 पेन दिए, कितनी बार दिए? देखो, ए को 1 बार अगर दिया 2 पेन तो 2 एकम 2। ए को अगर 2 बार दिया तो 2 दूनी 4। 2 ए को अगर 2 पेन 3 बार दिए तो 2 3 6। तो हमने यहाँ पर 3 बार दिए थे, प्लस 3 पेन बी को दिए, और ऐसा हमने 3 बार किया। यहाँ तो हमें दिख रहा है छोटा सा, और इन्हीं को जोड़कर हमारा 15 बना था। 3 3 9 और 2 3 6। तो इसमें क्या करेंगे हम? ए को हमने 2 पेन दिए हैं और हमने एक्स बार दिए हैं। हमें नहीं पता कि ये कितनी बार बटेगा। ठीक, हमने मल्टीप्लाई कर दी, इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। और इसको हमने 3 पेन दिए हैं, तो जितनी बार हमने
ए को 2-2 पेन बांटे थे उतनी ही बार हमने बी को 3-3 पेन बांटे। तो ए को हमने x बार बांटे 2-2 पेन, बी को भी बांटे x टाइम्स x बार 3-3 पेन, और इन्हीं की गुणा, इन्हीं का एडिशन हमारा टोटल पेन बन रहा था। 2 गुणा x, 3 गुणा x, इनकी गुणा और इनकी गुणा, इनको जोड़ के हमारा टोटल पेन बन रहे थे 15। यहाँ पर हमें ये मल्टीप्लायर नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं इसको, 2x प्लस 3x, ये टोटल हो गए। ये टोटल जो भी b का हिस्सा था वो ये है, जो भी a का हिस्सा बनेगा वो ये है। तो यहाँ पर भी a का हिस्सा ये है, b का हिस्सा ये है, और दोनों हिस्से मिलाकर हमारे 1500 पेन हुए हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमने ये पेन कितनी बार 2 और 3 करके बांटे हैं। x इक्वल टू 5 3 15 हो जाएगा। मतलब यानी कि ये अगर 5 पेन उठा के 2 3, फिर से 5 पेन उठा के 2 और 3, अगर इस तरह से हम बांटते तो दोस्तों हमें 300 बार बांटना पड़ते। 300 बार बांटना पड़ते तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा और बी को कितना हिस्सा मिलेगा। ए का हिस्सा कितना है, 2 गुणा एक्स बार, तो ए का हिस्सा आपका हो जाएगा, ए का हिस्सा आपका हो जाएगा 2 गुणा 300 बार बांटे ए का हिस्सा, और बी का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 पेन मिले हैं उसको और 300 बार, यानी कि ए को कितने मिले हैं, इनमें से 600 पेन, और बी को कितने मिले हैं, इनमें से 900 पेन। कुल मिलाकर कितने हो गए, 1500 पेन। ये आपकी स्क्रीन से बाहर तो नहीं निकल गया? ठीक है, लगभग निकलने ही वाला है, लेकिन ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल लेकर हम थोड़ा और समझेंगे इसको। अभी तक क्या समझ में आया कि रेशो क्या है, 2 लोगों में या 3 लोगों में कुछ चीज़ों को बांटने का एक तरीका है कि हम किस तरीके से बांटेंगे। मान लीजिए आपके पास जो है 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इनको हमें कुछ चीज़ें इस हिसाब से बांटनी है, 1 2 और 3, इस हिसाब से बांटेंगे। तो ए को 1 देंगे, बी को 2 देंगे, सी को 3 देंगे पहली बार में। तो पहली बार में कोई भी आर्टिकल अगर बांटेंगे हम, मान लीजिए हमें लड्डू बांटने हैं, लड्डू बांटने हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 6, अगर हमने 6 लड्डू लिए एक बार में, एक बार बांटे हैं अभी, तो 6 लड्डू में से ए को 1 देंगे, बी को 2 देंगे, सी को 3 देंगे। ये हमने एक बांटने का तरीका बनाया है। तो 3 और 3 6 लड्डू एक बार में बट रहे हैं, तो 6 का मल्टीप्लायर कुछ लड्डू मान लीजिए, आप मान लीजिए कि 600 लड्डू हैं, या मान लीजिए 60 लड्डू बांटने हैं हमें, ठीक है। तो ए को जितनी बार बांटेंगे आप, ए का कंप्लीट हिस्सा हो गया, प्लस बी को जितनी उतनी ही बार बी को देंगे, हर बार एक इसे देंगे, 2 इसे, 3 इसे। तो सी को आपने पहली बार 3 और उतनी ही बार सबको, तो ये इसका हिस्सा, ये इसका हिस्सा, ये इसका हिस्सा, बराबर 60 लड्डू कंप्लीट हो गए। तो ये 3 और 2 5 और 1 6x इक्वल टू 60 लड्डू बट गए। तो x क्या आया है, 6 धाम 60। इस तरह से हमें 1 2 3 कर करके कितनी बार बांटना पड़ेंगे, हमें 10 बार ऐसा करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये 60 लड्डू बटेंगे, ठीक है। 60 लड्डू हमारे इस तरह से बट जाएंगे। तो अगर हमें ए का हिस्सा निकालना हुआ तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 1x, मतलब यानी कि 10 लड्डू। बी का हिस्सा कितना है, 2 × x यानी कि 20 लड्डू। सी का हिस्सा कितना है, नन्ना मुन्ना बच्चा, छोटे बच्चे को 3 मिलेंगे ना, वरना ये रो जाएगा। कितने हो गए भाई, ये 30। क्या ये 60 लड्डू हो गए, 30 20 50 और 10 60, 60 लड्डू बट गए। छोटे वाले बच्चे को कितने मिले, 30, उससे बड़ा 20, सबसे बड़े को 10, बड़ा ही नुकसान में रहेगा, ठीक है, बड़े ही नुकसान में रहेगा। चलिए, तो ये क्या हुआ, आपका रेशो क्या है, एक बांटने का तरीका है। इसी से संबंधित हम देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बढ़िया सा मिलेगा तो करते हैं।
देखें, अच्छा रेशो जो है 3:2 है, इसको आप भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2 के रेशो में। ठीक, सवाल यह है 15/27 का सरल अनुपात क्या है। 15/27 का सरल अनुपात क्या है। सरल अनुपात मतलब अगर ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो हम इसको काट लेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो देखो 3 पंजे 15, 3 नेमा 27, तो ये 5/3 हो गया। 5/3 को आप 5:9 भी लिख सकते हो। सरल अनुपात इसका ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, 5 और 9 इसका सरल अनुपात हो गया। ठीक है, और देखें अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं अनुपात का। क्वेश्चन है A/B। A/B आपका 2:3 दे रखा है और B/C आपका 4:5 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि A/C बता दीजिए आप क्या आएगा। ठीक है, तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, B का रेशो यहाँ 3 है, B का रेशो यहाँ 4 है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप इनको बराबर कर लीजिए। B बराबर हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एलसीएम पे पहुंचना पड़ेगा। इनके पहाड़े में सबसे पहले जो नंबर मिल जाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे, इस रेशो को अगर 4 से गुणा कर दें, इसको 3 से, तो देखो A/B का रेशो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20। देखो यहाँ A/B 12 है, यहाँ B/C 12 है, हो गया। B दोनों जगह एक जैसा है, तो A का हिस्सा है ये, B का 12 और C का 20, तो A का कितना 8 और C का कितना 20। A और C पूछा था हमसे, तो हम निकाल देंगे A और C। ये हो गया 8 और ये हो गया 20। कट रहे हैं तो काट दो, 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। A और C का रेशो कितना आ गया, A और C का रेशो कितना आ गया भाई, ये 3 पंजा 15 था, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 था भाई, ये 15 है भैया, 15 है भैया, 15 है मेरे भाई, तो ये नहीं कटेगा। तो 8:15 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ये हो गया। एक तरीका और है इसको निकालने का, ऐसे A/B/C यूं लिख लीजिए आप। A/B लिखिए पहले, A/B कितना है, यहाँ से हम ABC निकालें, ये 2 है, ये 3 है। अब BC लिखिए, BC अब इसके ऊपर तो नहीं लिखेंगे ना चढ़ा के, यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा। BC आपका 4:5 है। यहाँ पर जो खाली जगह है, इसके बगल वाला नंबर यहाँ रिपीट कर दो, इसके बगल वाला नंबर यहाँ खाली जगह में रिपीट कर दो, ऐसे सीधी गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। A का रेशो ये है, C का रेशो ये है, 8:15। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक, रेशो का और कोई बढ़िया सा सवाल। अभी हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम अनुपात समझ रहे हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कृतिका की मासिक आय 45,000 रुपये है, 45,000 रुपये इसकी मंथली इनकम है। यदि इसके द्वारा किए गए मासिक व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात जो है 5:4 है। ठीक है भाई, ये खर्च है, ये बचत है, तो खर्चा और बचत इन दोनों को मिलाकर ही तो इनकम होगी। इनकम में से खर्चा निकाला, बचत ये है बची हुई, तो ये खर्च का रेशो हमें क्या मिल जाएगा भाई, 4 और 5, क्या 9 नहीं होगा ये, क्या ये 9 नहीं होगा है। तो 5x खर्चा है, 4x बचत है, टोटल क्या हो गया, 9x खर्च हो गया। सॉरी, खर्च कहाँ से हो गया, ये व्यय ही तो खर्च होता है, ये इनकम है। इनकम यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आय। आय और गए, ये आय, ये गए, ये बचे, ये पैसे आए,
ये चले गए, ये बच गए। पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी है। आय तो 9x है और ये क्या है, मासिक आय ये है 45,000, यानी ये 9x के बराबर है। 9x टोटल आय है, इसको 45,000 के बराबर रख देंगे। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1 2 3, तो x इक्वल टू क्या आया 5,000। 5,000 आय कितनी है 9x, यानी कि 9x कितना आया 9 पंजे 45,000। क्या हो रहा है ये भाई? अरे भाई बचत पूछी है, बचत पूछी है, कोई बात नहीं, ये तो दी है, बचत पूछी है। बचत कितनी है 4x, ये लो भाई 4x, 4 गुणा x कितनी हो गई 4 पंजे 20, बाकी के 3 जीरो ये रहे। बचत कितनी है 20। और अगर खर्च पूछता 5 गुणा x कितने हुए 5 पंजे 25, 25,000 इसकी क्या है खर्च है, और 20,000 क्या है बचत है। 20,000 क्या है बचत है। अगर खर्च पूछा है तो 5x हो गया, 5 गुणा 5,000, 5 पंजे 25,000। ठीक, नीचे वो आउट ऑफ स्क्रीन पहुंच गया था इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है मैंने। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो खर्चा 25,000, बचत 20,000, टोटल मिला के कितना हो गया 45,000। यही इसकी थी इनकम। 45,000 इनकम है मंथली। ठीक है, चले। हाँ, अब कह रहा है कि 26,000 रुपये हैं आपके पास। एक मिनट, इसको मिटा दें, थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा यहाँ से। 26,000 रुपये, 26,000 रुपये को PQR में किस रेशो में बांटा है। अब रेशो दूसरे तरीके हैं सर, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह के रेशो में है। अनुपात में बांटे हैं तो R का हिस्सा बता दीजिए हमें कितना है। R का हिस्सा कितना है। तो ये जो उल्टे उल्टे रेशो हैं इसको हम सरल अनुपात में बनाएंगे, जिस तरह से अनुपात हम पढ़ रहे हैं 1:2:3 या 2:3:5, सीधे अनुपात में। कैसे करेंगे, इनका लीजिए एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इनका एलसीएम आएगा आपका 4×3 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे जल्दी से, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा ये, 3 रहेगा ऐसे ही। अब सब के सब कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आ गया। तो सबके हर को 12 बना दीजिए। कैसे बनेंगे 12, इसमें 12 से गुणा करी जाएगी, नहीं करी जाएगी। इसके हर को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा ऊपर, 6 से नीचे। 1/3 है, 3 चौक 12। अब आपने हर में अपनी तरफ से कर रहे हो तो अंश में भी करनी पड़ेगी। 4×3 12, ये 3, तो ये क्या हो गया आपका 6/12, 4/12 और 3/12, 12 12 12। रेशो क्या हो गए आपके 6:4:3। इस तरह के रेशो ही हमें चाहिए थे। क्या हो गया ये टोटल है और ये टोटल है, यानी कि इसमें 6:4:3। एक बार अगर बांटा हमने तो P को 6, Q को 4, R को 3, तो ऐसा कितनी बार किया पता नहीं। X बार बांटा, इसको X बार बांटा, और जितनी बार भी बांटेंगे सबको देंगे ना। तो इसका ये टोटल कितना हो गया 26,000। 6 4 10 3 13, 13x बराबर 26,000, x बराबर 2,000 आ गया भाई साहब, 2,000 आ गया। तो हमसे पूछा है R का हिस्सा कितना है 3, एक रेशो की वैल्यू, तो ये कितना है 3x, R का हिस्सा 3 गुणा x कितना हो गया, 3 दूनी 6,000। इसका हिस्सा कितना है 6,000। ठीक,
एक्स के बिना भी कर सकते हो आप। 6 4 10 3 13, टोटल है 13, यानी कि 13 की वैल्यू कितनी है? ये जो 26,000 है, 26,000 13 रेशो की वैल्यू है और हमसे पूछा है 3 रेशो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये टोटल रेशो है, ये टोटल पैसा है, तो टोटल रेशो है 13, ठीक, ये 13 रेशो के बराबर है, हमसे पूछा है आर का, तो 3 की वैल्यू हमें जाननी है। यही हम परसेंटेज में करते थे, जो वैल्यू जितने परसेंट है वो यहाँ रखते थे कि भी इतने परसेंट है और इतने परसेंट की वैल्यू हमें जाननी है। वही कंसेप्ट आपका रेशो में भी लग जाएगा। ये वैल्यू कितने रेशो की है? सब रेशो की है, क्योंकि ये तो सब है, टोटल है। 6 4 10 3 13 रेशो की वैल्यू है, हमसे पूछा है आर का रेशो है 3, इसलिए हमें 3 की वैल्यू बतानी है। जिसकी वैल्यू बतानी है उससे गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, 1 2 3, 3 दूनी 6 और 3 0, 6,000 हो गया। कितना हो गया? 6,000। तो आर का हिस्सा कितना था इसमें? 6,000। चलिए, जानते हो इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ मैं? फ़ोन में स्पेस कम है, फ़ोन में स्पेस कम है। थोड़ी देर में इसमें वॉइस आना बंद हो जाएगी, आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ वीडियो चलेगा, ठीक। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहने देते हैं अभी, ठीक, प्रैक्टिस में करा दूंगा। अभी अगली वीडियो जो आएगी वो प्रैक्टिस की आएगी, कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है, ओके। उसमें सिक्के वाले क्वेश्चंस होंगे और अनुपात में जो एज होती है वो भी होंगे कि अभी इतने हैं और बाद में कितने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। अब जल्दी से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं समानुपात की। अभी बात की अनुपात की, अब करेंगे समानुपात की। समानुपात क्या होता है? समानुपात कहिए या फिर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? समानुपात यानी कि समान प्लस अनुपात, समान, धन अनुपात, धन अनुपात, समान अनुपात यानी एक जैसे अनुपात। ये है आपका 1/2, और इधर अगर मैं लिख दूं 7/14, क्या ये रेशो और ये रेशो समान है? काट के देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बिल्कुल समान है। इनको कह रहे हैं हम समान अनुपात। जो ये अनुपात है वही ये अनुपात है। अनुपात को हम ऐसे भी तो लिखते थे। तो ये आपका समान अनुपात है, ठीक, समान अनुपात है यानी इक्वल है, ठीक। तो अगर A/B एक रेशो है, अनुपात है, और वो अनुपात बराबर है किसके? C/D के। समान अनुपात है, ये अनुपात और ये अनुपात समान है। समान है यानी कि इक्वल है, यानी कि बराबर। तो हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू नीचे होती है बराबर की, इधर आए तो गुणा में आ जाती है, यानी A/D बराबर B/C, B/C। और समान अनुपात को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि ये जो A/B है इसे हम कैसे लिखते हैं? A/B। बराबर का निशान लगाने के लिए यहाँ पर ये समान अनुपात का साइन है, ये बराबर का साइन है, C/D। इसको हम कैसे लिख रहे हैं? AD बराबर BC, यानी कि पहले की चौथी से गुणा और दूसरी की तीसरे से गुणा बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट है, बस समान अनुपात यही है, यही समानुपात है। इस पे 1-2 क्वेश्चन देखकर हम अपना काम समाप्त करेंगे, ठीक। मिल जा कोई क्वेश्चन समानुपात का, ओके, ठीक है। ये है समानुपात का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि 0.4 अनुपात 1.4 समान अनुपात है। ये वाला जो अनुपात है 0.4 अनुपात 1.4, ये समान अनुपात है किसके? 1.4 और x। ये जो अनुपात है 1.4 और x का, 0.4 और 1.4 का, ये अनुपात और ये अनुपात समान है। हम क्या करते हैं, ये कह रहा है x, फाइंड x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या करते हैं, पहले की गुणा चौथे से, दूसरे की गुणा तीसरे से करें तो बराबर रहती है समानुपात में, वही करेंगे। ये हो गया 1। पहले क्या करेंगे हम, पहले लिख तो ये भी सकते हैं BC और AD भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं, चाहे आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। देखिए
ए बराबर बी है, अभी भी तो बी और ए बराबर है, तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखें, ठीक। तो ये हम इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना, इधर आए एक्स, एक्स इक्वल टू ये, तो एक्स किस में आएगा, पहले और चौथे की गुणा में, तो ए डी यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। ए डी, ए क्या है 0.4 इंटू एक्स इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4, एक्स इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4, 0.4। देखो यहाँ एक के बाद डेसिमल है, यहाँ एक के बाद डेसिमल है, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर एक के बाद जो डेसिमल है उसके बदले में यहाँ एक जीरो आएगा, चाहे इसके आगे लगा दो चाहे यहाँ 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसे काटेंगे। अब 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और ये 20 बार, 2 सत्ते 14 और ये 10 बार, 2 बार, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 बटे 10, 10 से दोस्तों अगर भाग करते हैं तो एक नंबर छोड़ के एक जीरो आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.1, ठीक। ये आपका समानुपात का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा पॉइंट की थी, वो भी ले लिया मैंने, थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एक समानुपात का सवाल। चलिए और कोई ओके ओके ओके, समानुपात का क्वेश्चन। चलिए देखिए, अनुपात समानुपात का आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अनुपात के और समानुपात के, ठीक है, और आपका तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, इन सब के मिला के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और आपको सारे क्वेश्चन करा दूँगा। 10-12 क्वेश्चन लेकर एक छोटी सी वीडियो 20-22 मिनट की बन जाएगी और हमारा अनुपात और समानुपात खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जहाँ से चाहें वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हमारा ये सारा ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे अलग से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।